अब लेट अस कंसीडर हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, यानी कि एक्चुअल मास इसका वेट दे रखा है 100 न्यूटन। ये ब्लॉक ए इज द वेट, यानी कि W की वैल्यू हमें दे रखी है 100 न्यूटन। ये W है, W की वैल्यू 100 न्यूटन है और इस पर लगने वाला कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है। इसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन दे रखा है म्यू इक्वल टू ये 0.30 और वेट उसका दे रखा है 20 न्यूटन। ये W डैश इज इक्वल टू 20 न्यूटन and system is equilibrium, frictionless force block A and the block B system will be equilibrium. Find the maximum weight of the block of B. तो B का पूछ रहा है वो, ये ब्लॉक B वेट 20 न्यूटन एंड द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। इस पर 20 वेट इस पर लगाया जाता है, तो उसका ये जो है इस पे जो वेट है दिस इज द टेंशन, T इज 20 न्यूटन का इस पर लगाया जाता है ये, तो ये बैलेंस रहती है इक्विलिब्रियम में। तो वो कह रहा है कि इस पर लगने वाला जो वेट होगा उस वेट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम इसके कंपोनेंट ले लें। इसके कंपोनेंट हम लेंगे तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा ये N और ये mg और ये टेंशन T और ये फ्रिक्शन फोर्स और ये एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम में है ये। तो आप कह सकते हो T माइनस के F इज इक्वल टू 0, तो T माइनस के म्यू और ये N इज इक्वल टू 0, तो ये म्यू N की जगह हो जाएगा mg इज इक्वल टू 0, तो T इज इक्वल टू mg और ये हमें दे रखा है 0.30 इंटू और ये 100, ये इससे कैंसिल हो गया तो टेंशन आ गया 30 न्यूटन का। टेंशन हमको मिल गया कितना, 30 न्यूटन का। और दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इज प्रोड्यूस्ड बाय 30 न्यूटन एट द लिमिट स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ फ्रॉम द वैल्यू ऑफ टेंशन इज प्रोड्यूसिंग बाय T sin थीटा एंड T cos थीटा। टू कंपोनेंट इज द T इज इक्वल टू T cos थीटा एंड T sin थीटा। तो इसमें हमारे पास T sin 45 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका W डैश, दिस इज द वैल्यू ऑफ 20 न्यूटन, तो T इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 20, तो T इज इक्वल टू 20√2, दिस इज द वैल्यू ऑफ T इज इक्वल टू 20√2 न्यूटन, 20√2 न्यूटन। तो T इज इक्वल टू म्यू n, तो दिस डिफाइन ऑफ दिस वैल्यू एज दिस लिमिट स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन 30 न्यूटन। तो इफ आप कह सकते हो इफ दी बॉडी इन इक्विलिब्रियम मैक्सिमम फोर्स इन 30 न्यूटन, मैक्सिमम फोर्स 30 न्यूटन। थैंक यू वेरी मच।